नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर में नामांकन करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी और केएल शर्मा आज करेंगे नामांकन। 5वें चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन 3 मई नामांकन करने का आखिरी दिन। ऐसे में कुछ ही देर में रायबरेली से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी, तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन में रहेंगे मौजूद। रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। वहीं अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस ने बनाया अपना प्रत्याशी। तो अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी रायबरेली से अपना पर्चा भरेंगे। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में कल से ही तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो रही थी। 150 से अधिक गाड़ियों की परमिशन कलेक्ट्रेट तक रोड शो के लिए मिली थी और जिसके बाद अमेठी में भव्य रोड शो की तैयारी के साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता अशोक गहलोत के साथ ही साथ प्रियंका गांधी अमेठी पहुंच चुकी हैं। केएल शर्मा कुछ ही देर में नामांकन अपना दाखिल करेंगे। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी तैयारियां जोरों शोरों पर की गई हैं। एक तरफ नामांकन तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर शक्ति प्रदर्शन भी करने की पूरी तैयारी है। अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी ने जिस तरह नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया था, ठीक उसी तरह कांग्रेस का भी रोड शो नामांकन से पहले केएल शर्मा करते हुए नजर आएंगे। साथ में मौजूद रहेंगी प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत पहले ही अमेठी पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर कांग्रेस का देखा जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजू, रायबरेली की अभी ताजा स्थिति की बात की जाए तो क्या स्थिति है? राहुल गांधी क्या रायबरेली पहुंच चुके हैं और कितनी देर में नामांकन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जिस तरह से राहुल गांधी अभी तत्काल पहुंचे हैं, भूरे मऊ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंदर जो रणनीति है वो तैयार है और उसी के तहत उनके द्वारा पूजा और अर्चना किया जा रहा है। इसके बाद वहां से एक भव्य रोड शो होगा, वहां से वो निकलेंगे। जी बिल्कुल राजू, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ संजय यादव भी अमेठी से बने हुए हैं। जी संजय, अमेठी की बात करें तो क्या स्थिति इस समय है? रथ निकल रहा था, तैयारी हो रही थी और रोड शो की भी तैयारियां जोरों शोरों पे थी। क्या नजारा इस समय देखने को मिल रहा है? शामिल है और रोड शो जो है मुख्यालय गौरीगंज से जो उनका कार्यालय है कांग्रेस का, वहां से निकलकर कलेक्ट्रेट के लिए मुड़ चुका है और कहीं ना कहीं अब से ठीक 20 मिनट बाद कलेक्ट्रेट पहुंच जाएगा। और आप देखेंगे तो हम अपनी तस्वीरों से दिखाना चाहेंगे, पीछे ही हमारे पूरा जो हुजूम है जो कांग्रेस पार्टी का वो बिल्कुल चला आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तो इसमें समाजवादी पार्टी है और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो दोनों लोग शामिल हैं। और ऐसे में एक बड़ा जनसमूह देखने को मिल रहा है और पीछे रथ भी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा है और उस पर मौजूद है किशोरी लाल शर्मा जी और साथ ही साथ दिग्गज नेता यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं राम उदित यादव और सहित जो तमाम नेता हैं, दीपा केवल जी हैं, सब लोग जो है उस पर शामिल हैं। और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची जरूर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब 3 दिन बाद फिर वापस अमेठी आएंगे। और ऐसे में वो क्या रायबरेली में जो राहुल गांधी का नामांकन शामिल होने के लिए अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी दोनों लोग यहाँ से निकल चुके हैं और 3 दिन बाद वापस आएगा। और कहीं ना कहीं किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में मतदान करने का उन्होंने लोगों से अपील की। रथ पर सवार होकर एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। अपने कुछ ही देर बाद किशोरी लाल शर्मा का नामांकन हो जाएगा प्रियंका जी, और बिल्कुल उसी रोड पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे डीजे को बड़ी मात्रा में डीजे है, रथ है, ढोल बज रहा है, इसके साथ लोग नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं और एक तरीके से ये शक्ति समर्थन दिखाने का जी संजय, आपके बैकग्राउंड में हम कार्यकर्ताओं को भी देख पा रहे हैं। अगर आप उनसे बातचीत करना चाहें और जानना चाहें कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस समय नामांकन करने जा रहे हैं। इस बार जो है वो कांग्रेस अपना गढ़ वापस ले पाएगी? जी बिल्कुल ले पाएगी। अच्छा, तो इस बार किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, कैसे देखते हैं चुनाव? हम लोग जो है यहाँ से किशोरी लाल शर्मा जो है जीत रहे हैं। हाँ, एक तरफ स्मृति ईरानी प्रत्याशी है, दूसरी तरफ किशोरी लाल शर्मा। कितना कड़ा मुकाबला देखेंगे 2024? हम लोग को 2 लाख वोट जाएगी।
किशोरी लाल शर्मा को 2 लाख जिताएंगे। हाँ जिताएंगे। तो प्रियंका जी जो इनके कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि हम किशोरी लाल शर्मा को 2 लाख वोटों से इस बार जिताएंगे अमेठी में। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि 2014 से पांव जमा चुकी स्मृति ईरानी इस बार और कड़ी मेहनत के साथ और मेहनत कर रही, कहीं न कहीं दूसरी बार जो है वो अमेठी में कमल खिलाने के चक्कर में। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले 20 मई को 5वें चरण में मतदान है, क्या कांग्रेस अपना गढ़ वापस ले पाएगी या दोबारा से अमेठी में कमल खिलेगा। और लेकिन कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन दोनों पार्टियों का जोरदार हो रहा है और ऐसे में आप देखेंगे तो ये हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जा रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे रथ की भी, हमारे पीछे देखेंगे तो रथ आ रहा है और उसी रथ पर सवार है यहाँ के जो प्रत्याशी हैं KL शर्मा और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से राम उदित यादव सहित जो यहाँ के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता है वो इस समय यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और ऐसे में बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और भी जानने का प्रयास करेंगे कैसा रहेगा चुनाव इस बार का। चुनाव नंबर 1 का रहेगा। स्मृति जी पहली बार चुनाव लड़ने आई, उन्होंने यहाँ के लोगों को हवा में लिया। लोगों ने ये समझा कि स्मृति जी अच्छा काम करेंगी। हमारे यहाँ की ट्रिपल IT कहाँ गई, बिक गई। उसके बाद पेपर मिल कहाँ गई, वाटर पार्क पे असल में लगी था वो कहाँ गया। स्मृति दीदी ये कहती है खुले मन से क्या गढ़ अपना कांग्रेस ले पाएगी 2019 में तो कहीं ना कहीं वो जीत कर गई है राहुल गांधी को। दीदी की विदाई हम लोग बहुत जोरों से कर रहे हैं। हम लोग बहन बेटी की इज्जत करते हैं। अच्छा रक्षाबंधन पर हमने क्या जीत जाएंगे इस बार 2014 पर। जिनके पास खासा अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है, ये कह रहे हैं कि इस बार हम स्मृति ईरानी की जमानत को जब्त कर देंगे। देखना होगा कि कितना जी बिल्कुल संजय बने रहिए आप हमारे साथ रायबरेली से राजू तिवारी भी बने हुए हैं। जो राजू, जिस तरह से अमेठी में हम देख पा रहे हैं रोड शो निकल रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि रिकॉर्ड मतों से इस बार KL शर्मा जीतेंगे। जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं, मुकाबला जोरदार होने वाला है और लंबे समय से माना जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली की सीट हाईफाई सीट होने वाली है। रायबरेली की सीट पर ताजा स्थिति की बात की जाए, ताजा जानकारी की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? रायबरेली हॉट सीट बनी हुई थी और यहाँ पर लगातार गांधी परिवार से बड़ा चेहरा आने की मांग की जा रही थी, तो उसी के तहत देखा गया कि राहुल गांधी यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए और राहुल गांधी को लेकर तैयारियां की गई है, जिसके तहत देखा गया राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा लगातार करने के बाद वो नामांकन बताया गया है। लेकिन मेरी तैयारियां है उसके तहत देखा जा रहा है जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है अधिकारी हो लगातार यानी रोड शो यहाँ पर आएंगे नामांकन परिसर में जाकर, तो ऐसे में उनकी जो प्रयास देखा जा रहा है कि राहुल गांधी दिग्गज है, यानी गांधी प्रियंका गांधी लेकर खड़गे अभी तक जताई जा रही, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो रोड होगा वो एक तरह से शक्ति तौर से देखा जाएगा, क्योंकि रायबरेली में आज ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जो दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो भी लगातार उनका चल रहा है और उनके द्वारा तो ऐसे में साफ तौर पार्टी हो या कांग्रेस। जी बिल्कुल राजू, अपनी नजर आप बनाए रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे थे, रायबरेली और अमेठी दोनों में ही कांग्रेस के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। नामांकन से पहले रोड शो अमेठी में निकाला जा रहा है। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज अमेठी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि रिकॉर्ड मतों से इस बार कांग्रेस का गढ़ वापस लेने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। साथ ही साथ स्मृति ईरानी की जमानत जब्त करने की बात भी कर रहे हैं। तो यहां पर प्रदर्शन और मुकाबले की अगर बात की जाए तो एक तरफ स्मृति ईरानी का रोड शो और दूसरी तरफ कांग्रेस का रोड शो, लगातार टक्कर की बात की जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। अमेठी सीट पर रायबरेली को लेकर भी राहुल गांधी के नामांकन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले पीएम मोदी, राहुल गांधी डरो मत भागो मत। पीएम का ये बयान सामने आया है। सोनिया भी डरकर राजस्थान गई, प्रधानमंत्री ने ये कटाक्ष किया है। वहीं राहुल भी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के द्वारा रायबरेली सीट का चुनाव करने के बाद ये बयान निकलकर सामने आया है। राहुल रायबरेली का रास्ता खोज रहे हैं। राहुल अमेठी से सीट लड़ने से डरे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तंज कांग्रेस के ऊपर आया है। राहुल गांधी ने जैसे ही रायबरेली सीट का चुनाव किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अमेठी छोड़कर भागे हैं। राहुल गांधी रायबरेली में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना है, तो राहुल गांधी अब रायबरेली में रास्ता खोजते नजर आ रहे हैं। वोट बैंक, जिहादी वोट जहां से मिलने वाला है, उनको देने के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। मैंने सोचा कांग्रेस इतना पागलपन क्यों है उसके विषय में। तो मैंने कुछ लोगों को पूछा, मैंने कहा भाई क्या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बोले उनका सीधा सीधा हिसाब है कि वो अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी, उनको जबरदस्त सजा करना चाहते हैं। मैंने कहा दलित, आदिवासी और ओबीसी को सजा क्यों? बोले सजा इसलिए करना चाहते हैं कि मोदी आज जो बैठा है ना, उसका कारण अब दलित मोदी को वोट देता है, आदिवासी मोदी को वोट देता है, ओबीसी मोदी को वोट देता है। और इसलिए 50 साल तक जो कांग्रेस के साथ रहे, वो दलित, आदिवासी और ओबीसी कांग्रेस से खिसक गए, मोदी के साथ चले गए, मोदी का काम देख करके चले गए। तो अब उनको लगता है कि अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को सजा करे। और उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है आरक्षण का, वो लूट लें और मुसलमानों को खुश करें, धर्म के आधार पर ये आरक्षण उनको दे दें ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। और इन्होंने ये पाप कर्नाटका में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। टीएमसी लेफ्ट इतने बड़े भयंकर पाप में भी चुप है। और मैं पिछले 10 दिन से लगातार कांग्रेस को 3 चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन वो मौन रख करके बैठ गए हैं। अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा से इंडिया वॉइस के संवाददाता संजय यादव ने की खास बातचीत। सुनिए क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की जो तमाम अटकलें थी वो खत्म हो गई हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर अमेठी के सियासत की गढ़ कहे जाने वाली अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में हमारे साथ वो मौजूद हैं, जानते हैं इनका क्या फेस रहेगा इस बार और किस तरीके से चुनाव की सारी रणनीति रहेगी। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी आपको दिया है अमेठी से, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरफ स्मृति ईरानी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो क्या रणनीति है 2024 में कांग्रेस के गढ़ को वापस लेने की? नहीं, हम लोगों का जो है, हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि भाई ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ के विकास के बारे में लोग जानते हैं कि विकास किसने किया है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो हम उन्हीं मुद्दों को लेकर चलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, यही है हमारा। तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जो अमेठी से तीसरी बार प्रत्याशी बनी हैं, उनका मानना है कि राहुल गांधी और गांधी खानदान जो है यहाँ से डर के प्रत्याशी बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या ये गढ़ वापस आ सकता है? ऐसे में क्या उम्मीद है आपको इस बार प्रत्याशी? गढ़ वापस यहाँ की जनता लाएगी, ठीक है। और दूसरा जो है, क्योंकि जो वो कह रही है मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो उनकी सोच है, मेरी सोच जो है मेरे साथ है, उनकी सोच है, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा ये आप उनसे प्रश्न करिए, मेरे से नहीं, ठीक है। तो ये थे किशोरी लाल शर्मा जी, जिनका कहना है कि इस बार जो अमेठी की जनता है वो चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं इस अमेठी के गढ़ को वापस लेकर आएंगे। कांग्रेस का जो गढ़ कहा जाता है उसे फिर से कांग्रेस का गढ़ बनाएंगे। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी।
और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। कुछ ही देर में नामांकन करेंगे राहुल गांधी। कुछ ही देर में नामांकन करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी और केएल शर्मा आज भरेंगे पर्चा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन के समय रहेंगे मौजूद। रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। वहीं अमेठी से किशोरीलाल शर्मा होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग भी उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पे उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। से हम लोगों की बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरीलाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है, जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ। और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहां पर विकास हमेशा रहा, हमेशा विकास का कार्य हुआ। अमेठी के अंदर भी वही हाल है। मैं समझता हूं कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का, कांग्रेस का। इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरीलाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया। उत्साह में कोई कमी नहीं है, उत्साह बराबर है, क्योंकि केएल शर्मा भाई साहब भी शुरू से आज तक अमेठी के जन जन को, चाहे वो विरोधी रहा हो, चाहे इनके साथ के लोग रहे हों, चाहे आम जनमानस का आदमी रहा हो, जो इनके सामने आया हो उसकी मदद इन्होंने 30 साल 35 साल से कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये दूसरी पार्टी का आदमी है कि क्या है। इसलिए ना पब्लिक में कोई उत्साह की कमी होगी, ना कार्यकर्ता में तो बिल्कुल कोई उत्साह की कमी ही नहीं है। क्योंकि जो भी कार्यकर्ता माननीय केएल शर्मा जी के सामने आता था, अगर वो हंसता हुआ रोता हुआ आता तो हंसता हुआ जाता था। ये इनके अंदर की एक स्पेशल क्वालिटी थी। अमेठी परिवार के होने नाते हम आज भी उस पर कायम हैं। अमेठी और गांधी परिवार का रिश्ता बेहद मजबूत रिश्ता है। हम आज भी इस बात को मान रहे हैं। नामांकन करने यहीं से जाएंगे जहां हम बैठे हैं और ये मजबूत रिश्ता गांधी परिवार का और अमेठी परिवार का कायम रहेगा। तो राहुल के रायबरेली सीट का चुनाव करने के बाद जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है और उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। यही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। पिछली बार अमेठी से हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से वहां से हार की आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे। लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है,
5 विधानसभा में 4 में जमानतें जब्त कराई पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहाँ दौरा करके आया हूँ, नामांकन भरने में मैं स्वयं था। यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायबरेली गेस्ट हाउस पहुंचे राहुल गांधी, कुछ ही देर में भरेंगे नामांकन। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। रायबरेली गेस्ट हाउस पहुंचे राहुल गांधी, कुछ ही देर में दाखिल करेंगे नामांकन। तो रायबरेली में तैयारियां जोरों शोरों पर कर ली गई हैं। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी के सस्पेंस को खत्म करते हुए राहुल गांधी को रायबरेली के मैदान से उतारा है। अब देखना यह होगा कि रायबरेली में कितने मतों से राहुल गांधी अपनी जीत दर्ज करते हैं। वहीं अमेठी की बात करें तो अमेठी की जनता को राहुल गांधी का इंतजार था, लेकिन अमेठी से के शर्मा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। अमेठी में शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो भी किया जा रहा है। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर आज उतरे हुए हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी अमेठी रायबरेली के दौरे पर हैं। देखना ये होगा कि राहुल गांधी नामांकन करने के साथ ही साथ किस तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश किस तरह से चुनावी मौसम में देखने को मिलता है। फिलहाल रायबरेली से राहुल गांधी के नाम के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग रायबरेली पर तो पूरी हो गई है, लेकिन अमेठी गांधी परिवार के सदस्यों का इंतजार जिस तरह से किया जा रहा था कि के शर्मा अब मैदान में उतारे गए हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ समीकरण अमेठी में बनते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश से ही दूसरी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कुछ ही देर में करण भूषण भी करेंगे अपना नामांकन के लिए गोंडा हुए रवाना। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, बड़ी संख्या में समर्थक यहां एकत्र हुए हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को कैसरगंज से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कैसरगंज से करण भूषण हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो कैसरगंज से नामांकन दाखिल करने के लिए गोंडा रवाना हुए करण भूषण। ब्रजभूषण का कहना है कि भारी संख्या में यहां बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नामांकन करने से पहले मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे करण भूषण और उसके बाद नामांकन के लिए। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कैसरगंज सीट की बात करें तो करण भूषण नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर अभी तक सामने आ रही है? कैसरगंज सीट को लेकर अटकलें चल रही थी, कयास लगाया जा रहा था। अब यह कयास पूरी तरह से खत्म हो गया। बीजेपी की तरफ से सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनाव मैदान में प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और आज उनका नामांकन भी दाखिल होना है और उनका काफिला अब नामांकन के लिए कूच कर चुका है। और बात करें नामांकन के में भीड़ की, तो काफी भीड़ इकट्ठा की गई है और साथ ही साथ नामांकन से में निकलने के लिए पूजा अर्चना भी करण भूषण सिंह ने किया और अपने परिवार वालों से आशीर्वाद भी लिया। और बता दें कि जिस तरह से करण भूषण सिंह को सांसद ब्रजभूषण सिंह की विरासत सौंपी गई है, अब यह इम्तिहान होगा करण भूषण सिंह के लिए, क्योंकि सांसद ब्रजभूषण सिंह का एक दबदबा माना जाता है गोंडा और कैसरगंज सीट के साथ साथ अगल बगल सीटों पर। और यहाँ पर सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट दिया गया है और उनके स्थान पर उनके बेटे चुनाव मैदान में है। लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि कहीं न कहीं सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटने पर ब्रजभूषण के अंदर ही टीस है, क्योंकि वह खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जब बेटे का नंबर आया, बेटे को प्रत्याशी घोषित किया गया, तो एक तरह से जो खुशी होनी चाहिए थी वह खुशी नहीं दिखी। हालांकि उन्होंने धन्यवाद जताया है और जिस तरह से करण भूषण सिंह सांसद के प्रत्याशी। जी मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब से कुछ ही देर में करण भूषण भी दाखिल करेंगे अपना नामांकन और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।